बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक टॉपिक पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। ये टॉपिक हमने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस के पास पेपर से उठाया है और ये टॉपिक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन का। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। ये टॉपिक बार बार एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है और काफ़ी पास्ट पेपरों में हमने देखा है, तो इसलिए इस टॉपिक को हमने चूज़ किया है। तो सबसे पहले नंबर एक पे है कि इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन यानी कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एनर्जी क्राइसिस कंट्री में ज़्यादा होगा। पाकिस्तान की जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी तरह एनर्जी क्राइसिस भी ज़्यादा हो रहा है। नंबर दो पे है एक्सपेंसिव पावर प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि जब पावर प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, तो इस वजह से भी एनर्जी क्राइसिस ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि जब किसी चीज़ का कीमत बढ़ेगा तो उसका मकदार भी ज़्यादा कम होगा। नंबर तीन पे है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लार्ज स्केल। जबकि इंडस्ट्री जब डेवलप हो रहे हैं तो बड़ी तादाद में, बड़ी स्केल में अगर इंडस्ट्री डेवलप हो रहे हैं तो इस वजह से भी एनर्जी क्राइसिस का बहरान हो रहा है। क्योंकि इंडस्ट्रियल हैं, जो इंडस्ट्री है इनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए एनर्जी का मसला आ रहा है। नंबर 4 पे है मिस मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल। बहुत से जगहों पे मिस मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट नहीं है एनर्जी का, तो इस वजह से भी एनर्जी क्राइसिस का सबब बन रहा है कि मैनेजमेंट नहीं है। और नंबर 5 पे है मिनिमम यूजेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स का कम यूज़ करना, यानी कि वो सोर्स जो यानी दोबारा हासिल कर सकते हैं उसका कम यूज़ करना, और जो एनर्जी है उसका ज़्यादा यूज़ करना, तो इस वजह से भी एनर्जी रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा है। और नंबर 6 पे है पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। जो पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेट्स हैं इनका जब एनर्जी में इंटरफेरेंस होगा तो दखलंदाजी होगा, तो वो इसमें भी क्राइसिस का बहरान आएगा, क्राइसिस हो जाएगा, तो एनर्जी का क्राइसिस हो जाएगा। तो इसी ये भी बहुत एक बड़ी वजह है। कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ एनर्जी क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंसीज क्या हैं? एनर्जी क्राइसिस का जो नतीजा है वो क्या होता है? आज हम एनर्जी क्राइसिस के नतीजे के बारे में बात करेंगे, इसके नुकसानात के बारे में बात करेंगे कि एनर्जी क्राइसिस के की वजह से कंट्री को क्या क्या नुकसानात, क्या क्या वजूहत उसके हो सकते हैं। तो नंबर एक पे है इकोनॉमिक स्ट्रेस, यानी कि जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा जोर आएगा। अगर आपके एनर्जी क्राइसिस कंट्री में एनर्जी क्राइसिस होगा तो आपका इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर होगा, तो इस पर बहुत ज़्यादा जोर आएगा। और नंबर दो पे है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर है उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा कम होगी। किस तरह होगी? क्योंकि एनर्जी जब कम होगी तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होगी तो आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को पानी नहीं दे सकोगे, तो इसी वजह से आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनर्जी क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा कम होगा। और नंबर थर्ड पे है डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जब आपके इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कम होगा। किस तरह की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कम होगा? क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गैस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। अगर आपके एनर्जी क्राइसिस होगा कंट्री में तो इंडस्ट्री लेवल को इस तरह का गैस प्रोवाइड नहीं होगा, तो इंडस्ट्री डिक्लाइन होते जाएंगे। और नंबर 4 है अपराइजिंग ऑफ सोशल इकोनॉमिक ईवल। जो आपके सोशल इकोनॉमिक ईवल हैं वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपकी इकोनॉमी को जो ख़त्म करने वाले होते हैं, जो बुराई होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आपके एनर्जी क्राइसिस होता है कंट्री में। नंबर 5 पे है मास अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पीपल के अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के लिए रोज़गार बहुत ज़्यादा कम होगी। जब एनर्जी क्राइसिस होगा तो आप लोगों के जो लोग हैं, कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए रोज़गार की कमी होगी। मुल्क में
रोज़गार इसको कंट्री प्रोवाइड नहीं कर सकता है। और नंबर 6 पे है हेल्थ ऑफ पीपल, जो लोगों का सेहत है उसके भी वो भी मुतासर होगा एनर्जी क्राइसिस की वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल हैं इनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। तो ये मशीनरी वगैरह ये लगे हैं तो इनको टेस्ट करने के लिए या इलाज करने के लिए बेहतरीन के लिए तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होगा। नंबर 7 पे है एवर इंक्रीजिंग पोवर्टी, यानी कि पोवर्टी गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा जब आपका एनर्जी क्राइसिस होगा। नंबर 8 पे है सोशल इश्यूज़ पैदा होना शुरू होंगे, लड़ाई झगड़ा ये वो दो इस तरह के मसले मसाइल भी एनर्जी क्राइसिस की वजह से पैदा होंगे। रिकमेंडेशन टू एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को कैसे रिकमेंडेड किया जा सकता है, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को कैसे कम किया जा सकता है। इस मसले को हल करने के लिए कुछ पॉइंट हैं। नंबर 1 पे है पावर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए पावर को ज़्यादा करने के लिए, पावर को स्टोर करने के लिए एक किस्म का स्ट्रेटजी करना चाहिए, तो इसको हम पावर को बचा सकते हैं। और नंबर 2 पे है पब्लिक अवेयरनेस एंड कोऑपरेशन, यानी कि पब्लिक को अवेयर करना है, आगाह करना है एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्राइसिस के बारे में, और पब्लिक को भी इसके साथ यानी कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि एनर्जी किस तरह बचाया जाए। नंबर 3 पे है बी स्मार्ट एनर्जी यूटिलाइजेशन, एनर्जी का जो इस्तेमाल है उसको बहुत ही मुहतियात तरीके से करना चाहिए। एनर्जी को हम अपने मुल्क में ज़ाया नहीं करना चाहिए, जिस तरह के बल्बों को दिन में जला के छोड़ देना, इस तरह एनर्जी की वैसी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमी है, इस तरह एनर्जी को फजूल नहीं करना चाहिए, उसको मोहतियात से यूज़ करना चाहिए। नंबर 4 पे है मैक्सिमम सोलर एनर्जी यूजेज, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि सोलर एनर्जी होता है वो एक यानी कि नेचुरल एनर्जी है, उसके ज़्यादा यूज़ से हमारा जो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी उसका कम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसी तरह सोलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद है एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। और नंबर 5 पे है कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर डैम्स, डैम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डैम बनाएंगे तो इससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, बिजली जब हम पैदा करेंगे तो हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा कम होगा। अभी तो मेन वजह यह है कि हमारे मुल्क में डैम बहुत ज़्यादा कम आए, तो इसीलिए एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको कम करने के लिए डैम बनाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 पे है इंस्टॉलेशन ऑफ विंड मॉल टू द प्रोड्यूस विंड एनर्जी, विंड माल लगाने चाहिए, तो विंड एनर्जी पैदा करने के लिए जो हवा के ज़रिए से एनर्जी पैदा होता है उसमें के लिए विंड लगाना चाहिए। तो इस तरह के मज़ीद विंड लगाने चाहिए कंट्री को, गवर्नमेंट को, ताकि एनर्जी लेवल को मेंटेन रखे। और नंबर 7 पे है इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने मुल्क में, ताकि एनर्जी लेवल को बचाया जा सके, एनर्जी जो क्राइसिस है उसको कम किया जा सके। जब तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होगा तो एनर्जी लेवल कम नहीं होगा। अभी पाकिस्तान को चाहिए कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करे, जैसे डेवलप्ड कंट्री कर रहे हैं, उन्होंने अपना एनर्जी लेवल कितना स्ट्रॉन्ग किया है, तो हमारे भी मुल्क को इस तरह की मॉडर्न ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।